जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम 2024 का सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 इसलिए साथियों क्योंकि हम लोगों ने अभी तक टोटल 19 सेट को कवर कर लिया है और इसका जो टोटल ये जो 19 सेट है इसका मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें 19 आप लोग को पहले के सेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस सभी क्लासेस को वॉच करिए अगर आप लोग रेलवे में किसी जॉब के लिए भी फॉर्म को फिलअप किए हैं तो, क्योंकि ये जितने भी क्लासेस हैं सब आप लोग का इसमें रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा, आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होगा साथियों। चलिए अभी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे सेट नंबर 20 को साथियों। देखिए हम लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो डैश के अध्ययन से संबंधित है। मतलब ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकाओं, मस्तिष्क, बाल या फिर रक्त। क्या राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो डैश के अध्ययन से संबंधित है। साथियों हमारे क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का आप लोग को टाइम देंगे, राइट आंसर बताइए फटाफट। आप लोग अपने कॉपी को कलम लेकर के लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्त, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो डैश यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। बताइए कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर फ्रांसिस क्रिक। तो आप लोग के सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए फटाफट फटाफट। 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। चलिए टाइम खत्म हुआ। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक विशेष से कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। उत्तक, अंग, अंग तंत्र या फिर कोशिकीय संरचना। क्या कहा जाता है, यह हम आप लोग को पिछले क्लास में भी कराए हुए क्वेश्चन है। ये इसलिए बोलते हैं सभी क्लास को करिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ एक क्लास को करके छोड़ मत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए बोलते हैं कि करिए ताकि आप लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट लगा सकें। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कर रहा था, एक विशेष से कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त। फोर नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। यहाँ पर को होगा, कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं बतलाइए। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स या फिर फैगोसोम्स। राइट आंसर क्या होगा दोस्त, तो देखिए बतला दे आप लोग को दोस्त, निम्न में से यानी कि इन चारों में से किसे कहा जाता है, कोशिकाओं को आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है। तो कोशिकाओं के आत्मघाती जो बैग है वह कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाइसोसोम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर से जरूर करिएगा, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे मित्र। चलिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। बताइए कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। सूत्रकर्णिका, मणिकर्णिका का ये तो याद दिला दिया सुबह सुबह। चलिए सूत्रकर्णिका, केंद्रक, केंद्रिका, लयनकाय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा मित्र हमारे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लयनकाय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ध्यान रखें लयनकाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? बतलाइए। गोल्जी तंत्र, सूत्रकर्णिका, लयनकाय या फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? बतलाइए। तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे दोस्त ऑप्शन नंबर, फटाफट राइट आंसर दीजिए अपना कॉपी में फटाफट, और लास्ट में मैच करके आप लोग को अपना सही आंसर बतलाना है कि कितना आप लोग का सही आंसर हुआ है। उससे हमें भी मालूम चला कि चलिए भाई हमारे जो मित्र हैं उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया, उन्होंने अपना सही आंसर बतलाया कि आप लोग का कितना सही होता है। सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लयनकाय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लयनकाय कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? बतलाइए। रिक्तिकाएं, पुटिकाएं, लाइसोसोम या फिर अंतद्रव्य जालिका। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कर रहा है दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आहार माना जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका या फिर जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बताइएगा इसका सही आंसर साथियों। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, वह जेली सदृश है ना, हाँ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कुछ आप लोग का, सदृश पदार्थ जिससे कोशिका का केंद्रक घिरा होता है वह कहलाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, एस्टोमेटा, डेल्टॉइड या फिर कोशिका झिल्ली या फिर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है साइटोप्लाज्म। राइट आंसर क्या होगा दोस्त, फटाफट बताइए आप लोग का। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी या फिर सेलोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, साइटोलॉजी निम्न में से अध्ययन से संबंधित है? बताइए साइटोलॉजी जो है इन चारों में से किससे संबंधित है? बताइए तो साथियों बेस्ट क्वेश्चन है ये भी आप लोग का, बीबीआई क्वेश्चन है आप लोग का इस बार रेलवे का 2024 के एग्जाम्स के लिए। साइटोलॉजी निम्न में से अध्ययन से संबंधित है, किससे है? कोशिका से, जीवाणु से, कव्य से या फिर पादप से? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों साइटोलॉजी जो है यह आप लोग का कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है 30 नंबर साथियों कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर टैक्सोनॉमी? तो देखिए बतला दें हम लोग आप लोग को दोस्त कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? देखिए भैया, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। बतला दीजिए फटाफट आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, या फिर पुरकिंजे ने की थी, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कमेंट करिए फटाफट, अपना कॉपी पर जो है लिखिए और उसके बाद हम जो आंसर बनाएंगे मिलाइए कि आप लोग का सही होता है या फिर गलत। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे साथियों, मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज है ना वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर पौधे? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायरस। वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? बतलाइए साथियों। लवक को, सूत्रकणिका को, गोल्जिकाय को, कोशिका भित्ति को? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका का शक्ति गृह भी जिसे कहा जाता है वह सूत्रकणिका होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का साथियों, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बतलाइए, कोशिका का पावर हाउस, ये सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बतलाइए, सही जवाब दीजिएगा भाई। आप लोग इसका जो है सिर्फ इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट फटाफट, इसका कमेंट करिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? चलिए कमेंट कर दिए होंगे, आशा करेंगे। चलिए अब आप लोग को राइट आंसर बतला दे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, डैश कोशिका के ऊर्जा गृह कहलाते हैं? डैश कोशिका के ऊर्जा गृह कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? धमनियां, माइटोकॉन्ड्रिया, पीयूष ग्रंथि या फिर फेफड़े? सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा गृह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, एंड आज का हम लोग का साथियों लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग का 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, डैश कोशिका, डैश को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। बतलाइए कौन सा हो जाएगा? सूत्रकणिका, लवक, लयनकाय या फिर स्थानीय? आप लोग इसका जो है जवाब कमेंट सेक्शन में फेंक करके बतलाइएगा। हम आप लोग को इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगले क्लास में जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए। डैश को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा। चलिए साथियों, तो इसके साथ हम लोग का आज का क्लास जो है वो खत्म होता है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग के मन में कोई क्वेश्चंस को लेकर के कुछ डाउट्स हैं या फिर आप लोग को किसी भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई अगर जानकारी चाहिए किसी जॉब के भी बारे में, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग के कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। और बतला दें, जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे हम बतला दें कि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते हैं। तो लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत ऑनलाइन स्टडी को
ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोग फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।